युवराज जलूथारिया, जयपुर राजस्थान, इन्होंने सवाल पूछा है कि ये एटीट्यूड्स नाम की जो चीज होती है वो कैसे बनते हैं, कैसे निर्माण होते हैं। ये बहुत एटीट्यूड है, ऐसा शब्द हम कभी कभी निगेटिव सेंस में उपयोग में लाते हैं, लेकिन एटीट्यूड्स यानी हमारी धारणाएं, ये धारणाएं हमारी बनती है। अब उदाहरण देने के लिए मैं कहूंगा, समझो किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला, तो आम इंसान का उसका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा कैसा मेरे बारे में बोला, अपने आप को क्या समझता है, मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। ये विचार मेरे मन में क्यों होता है? क्योंकि मेरा यही धारणा है, यही मेरा एटीट्यूड है। इसलिए मेरे मन में ये विचार आता है। अगर मेरा एटीट्यूड डिफरेंट रहेगा, जाने दो लोग क्या है, लोगों को मुंह है, मुंह में आया वो बोलते हैं, क्यों उनके बातों को महत्व देना। ये अगर मेरे एटीट्यूड का हिस्सा है तो मेरा ये रिएक्शन आएगा, नहीं ठीक है, बोला बोला, जाने दो ना, कुत्ता भौंकते रहता है, कहां ध्यान देते हैं, किसको क्या बोलना है उसका अधिकार है। तो एटीट्यूड इस ढंग से हमारे बनते हैं। एटीट्यूड को हम सही मात्रा में बोले तो हम कहेंगे दृष्टिकोण। अब उसको एग्जैक्टली हिंदी में शब्द क्या कहेंगे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मराठी में इसको दृष्टिकोण कहते हैं, हमारा दृष्टिकोण। ये एटीट्यूड्स हमारे बनते हैं संस्कारों के जरिए। हम जो सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके जरिए। सही एटीट्यूड्स अगर हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे तो उसके आधार पर हम सही निर्णय ले पाएंगे, सही बिहेवियर कर पाएंगे, सही विचार कर पाएंगे। ये हमारे दृष्टिकोण, हमारे धारणा का, बेसिक अजम्पशन का हिस्सा होते हैं। उसी के आधार पर हमारा बिहेवियर निर्माण होता है, उसी के आधार पर हमारा विचार करने की प्रक्रिया निर्माण होती है, हमारा बर्ताव निर्माण होता है, साथ में ही हमारे इमोशंस उसी के आधार पर निर्माण होती है, हमारे एक्शंस उसी के आधार पर निर्माण होते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक अजम्पशंस का ये हिस्सा होते हैं। इसलिए जब भी हम अपने में बदलाव करना चाहते हैं, अपने आप के कई चीज़ों में बदलाव करना चाहते हैं, हम क्या बदलाव करना चाहेंगे अपने आप में? हमारे बिहेवियर में बदलाव करना चाहेंगे, हमारे विचारों में बदलाव करना चाहेंगे, हमारे एक्शंस जो होते हैं वो अगर गलत हो रहे हैं तो उसको सुधारना हम चाहेंगे, हमारी भावनाएं अगर गलत ढंग से प्रकट हो रही हैं, गलत ढंग से हम महसूस कर रहे हैं तो उसको हम सुधारना चाहेंगे। ये सभी चीज़ें सुधारने के लिए हमें राइट एटीट्यूड स्वीकारने पड़ते हैं। हमारे गलत दृष्टिकोण है, एटीट्यूड्स है, उसको हमको छोड़ देना पड़ता है। जैसा मैंने पहले उदाहरण लिया था कि कोई मेरे बारे में बुरा बोला तो एकदम से मेरी प्रतिक्रिया, ऐसा कैसा बोला, अपने आप को क्या समझता है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। ये मेरी प्रतिक्रिया क्यों आती है? क्योंकि मेरा ये एटीट्यूड है कि मेरे बारे में किसी ने बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा एटीट्यूड है। अब ये एटीट्यूड सही है क्या? सही है कि नहीं इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि कौन क्या बोलेगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है। किसको क्या बोलना है उसका अधिकार है, वैसे भी हमारे देश में लोकतंत्र है। और कौन क्या बोलेगा इस पर अगर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी अपने मन से कुछ भी बोल सकता है, तो उसके बोलने को मैंने क्यों महत्व देना चाहिए? उसके बोलने को महत्व दूंगा तो मेरा जीवन तो दुभर हो जाएगा। आज ये बोला, कल वो बोला, परसों वो बोला, और मेरा बचपन से आज तक का अनुभव है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, मुंह में आया वो बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में ये जो मेरा एटीट्यूड है कि मेरे बारे में किसी ने बुरा नहीं बोलना चाहिए, अगर वो बुरा बोलते हैं तो मुझे बुरा लगना चाहिए, ये मेरा एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड को मुझे बदलना होगा।
मुझे नया एटीट्यूड स्वीकारना पड़ेगा कि भाई जिसको जो बोलना है वो बोलने का उसका अधिकार है। उस बोलने को कितना महत्व देना है, कितना महत्व नहीं देना है, ये मुझ पर निर्भर होता है। अगर वो तथ्यहीन बात कर रहा है तो उसको बिल्कुल मैं महत्व नहीं दूंगा। अगर वो सच बात कर रहा है और उसमें कोई मुझे महत्व लगता है तो अपने आप में सुधार करूंगा। गुस्सा क्यों होऊंगा, वो बुरा क्यों मानूंगा? अगर वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, असत्य बात करता है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, कुत्ता भौंकते रहता है। तो मेरा नया एटीट्यूड आ जाएगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये बात बिल्कुल महत्व की नहीं होती है। उल्टा मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये ज़्यादा महत्व की बात होती है। तो ये मेरा नया एटीट्यूड उसमें से मैं क्रिएट करूँगा। तो इस ढंग से जब तक मैं मेरे एटीट्यूड्स नहीं बदलूंगा तब तक मुझ में परिवर्तन नहीं होगा। ना मेरी एक्शंस बदलेगी, ना मेरी भावनाएं बदलेगी, ना मेरे विचार करने की प्रक्रिया बदलेगी। तो ये हमारे जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड्स है, ये हमारे बेसिक अजम्पशन का बहुत महत्व का हिस्सा होते हैं। ये आपने पूछा था कैसे बनते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनते हैं। यानी बचपन से जो मेरे माँ बाप के साथ में मैं बड़ा बड़ा हूँ, तो उनके विचारों का, उनके बिहेवियर का मुझ पर असर होता है। उन्होंने जो मुझ पर संस्कार किए उसका असर होता है। स्कूल में मैंने जो सीखा है उसका मुझ पर असर होता है। कॉलेजेस में मैंने जो सीखा है, मित्रों के साथ में जो मैं बर्ताव करता हूँ उसमें से कई बातें सीखता हूँ, कई पिक्चर में से बातें सीखता हूँ, कई टीवी में से बातें सीखता हूँ। इन सब बातों में से मैं जो सीखता हूँ उसमें से ये मेरे एटीट्यूड बनते हैं। और ज़्यादातर ये मेरे एटीट्यूड्स अनजाने में बनते हैं, मेरे अवेयरनेस के साथ में नहीं बनते। जानबूझकर मैंने ये एटीट्यूड को स्वीकारा नहीं होता है। और जब मेरे ध्यान में आता है कि उनके आधार पर मेरा बिहेवियर गलत हो रहा है, एक्शंस गलत हो रही है, मैं उसमें सुधार चाहता हूँ, तो फिर मैं करेक्ट एटीट्यूड्स वहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, बार बार अपने आप को समझाता हूँ। और धीरे धीरे उस ढंग से वो एटीट्यूड्स मेरे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकते हैं। और राइट और पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने पूरी तरह से अपने आप में एक्सेप्ट किए तो मेरा व्यक्तित्व पॉजिटिव बनता है, ज़्यादा रिच बनता है, ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये पूरी की पूरी वो प्रोसेस है।